एस्टिमेशन। अच्छा, एस्टिमेशन के अंदर टेस्टिंग जो होती है वो दो तरह की टेस्टिंग होती है। दो तरह की टेस्टिंग होती है। कौन कौन सी टेस्टिंग होती है भाई? एक जेड टेस्ट होता है और एक टी टेस्ट होता है। तो जेड टेस्ट कब होता है और टी टेस्ट कब होता है? टेस्टिंग तो होती है लेकिन एक जेड टेस्ट की टेस्टिंग होती है और एक टी टेस्ट की टेस्टिंग होती है। तो जेड टेस्ट कब होता है और टी टेस्ट कब होता है? अगर नंबर ऑफ सैंपल्स, एन जो है नंबर ऑफ सैंपल्स, वो ग्रेटर देन 30 हो और स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो। अब यहाँ बात आती है अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो ये देखें, अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। तो सबसे पहली शर्त है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो। स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का गिवन होगा तो हम क्या यूज करेंगे और एन की वैल्यू देखेंगे। फिर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है तो हम यूज करेंगे जेड टेस्ट। अगर एन की वैल्यू लेस देन 30 है, ये देखें ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स 30 और 30 से बड़ी। और सेकेंड वाली कंडीशन में इफ एन इज लेस देन 30 इट मीन्स 0 to 29, 1 to 29। तो एन की वैल्यू 1 से लेके 1 से लेके 29 तक होगी और स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होगा। अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो अननोन होता है। तो अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा तो हम टी टेस्ट यूज करेंगे जब नंबर ऑफ सैंपल्स 1 to 29 होंगे और 30 टू अबव होंगे तो हम जेड टेस्ट यूज करेंगे। ये तो हो गया अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें कुछ पूछना है? अब बात करते हैं नॉन। नाउ नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। व्हाट इज नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन? ये पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हम नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। अगर नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन हो, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का गिवन हो, तो वी ऑलवेज यूज जेड टेस्ट। हम हमेशा जेड टेस्ट ही यूज करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ जेड की वैल्यूज होती हैं, चार्ट से भी निकल जाती है। मैं चार्ट से भी बताऊंगा। अभी जो मेजर वैल्यूज हैं वो लिखवा देता हूँ। कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 माइनस अल्फा कहलाता है। अगर कॉन्फिडेंस इंटरवल 50 गिवन हो तो z की वैल्यू, अच्छा, कॉन्फिडेंस इंटरवल में z अल्फा बाय 2 लिखा जाता है। जब टेस्टिंग करेंगे तो ये चीज ज्यादा क्लियर होगी। ये चीज बता देता हूँ, ये जो अल्फा बाय 2 है ये डिनोट कर रहा होता है, ये अल्फा बाय 2 चीज डिनोट कर रही होती है, ये टू टेल है और कॉन्फिडेंस इंटरवल हमेशा टू टेल पे होता है। अभी सवाल करेंगे तो ज्यादा
ब्रीफली समझ आ जाएगा। तो 2 टेल पे होता है ये, बेसिकली इस तरह की प्रोबेबिलिटी बनी हुई होती है, इसकी ये 2 टेल होती है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमेशा एस्टिमेट होता है 2 टेल पे, तो इस वजह से ये अल्फा बाय 2 लिखा हुआ होता है। अगर सिर्फ अल्फा होता है, आगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसमें सिर्फ अल्फा भी होता है, 1 टेल और 2 टेल टेस्टिंग होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल हमेशा 2 टेल पे ही होता है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर 50% हो तो z की वैल्यू क्या होगी 0.675, अगर 75 हो तो 1.15, 90 हो 1.645, 95 हो 1.96, 98 हो तो 2.33, 99 हो 2.575। ये कुछ मैंने z की वैल्यूज निकालनी क्योंकि बहुत सारे लोग को मुश्किल हो रही होती है कि z की वैल्यूज कैसे मालूम करनी है, कैसे मालूम करनी है। तो मैं इसको आपको चार्ट के थ्रू भी बताऊंगा कि 2 टेल पे कैसे वैल्यूज मालूम करनी है। जब मैं सवाल लिखवाता हूँ तो मैं उस वक्त आपको बताऊंगा कि कैसे 2 टेल करेंगे। अभी हम फार्मूलाज लिख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं सारी चीज़ें बताऊंगा चार्ट के थ्रू z की वैल्यूज कैसे निकलती है। क्योंकि मस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है 50 75, ये तो कुछ कॉमन वैल्यूज है जो वो एग्जामिनर आपको कुछ भी दे सकता है। लाइक आपको दे दे 70, 72, 73 कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो फिर आपने वैल्यू मालूम करनी होती है। इस वजह से चार्ट से आना बहुत लाजमी है। पहले फार्मूलाज लिख लेते हैं। पहले लिख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का निशान होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर नोन होगा तो हमारे पास जो फार्मूला हम यूज करते हैं, फार्मूला क्या है, मीन प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2। मैंने कहा ना कि हमेशा जेड अल्फा बाय 2 2 टेल का आ गया। नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन पे हमेशा जेड टैच यू होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन रूट है। ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन पे तो ये जो निशान है, ये जो निशान है आपके पास, ये कहलाता है सैंपल मीन। और ये जो निशान है ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये जो है नंबर ऑफ सैंपल्स। ठीक है, ये इनके लिए यूज हो रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर नोन होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होगा तो सैंपल मीन प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2। जेड टेस्टिंग है, अल्फा बाय 2 का अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल से निकलता है, सही है। और अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। इसके थ्रू 2 वैल्यूज निकलती हैं जिससे हमें पता चलता है इट इज लाई बिटवीन। सेकंड पे आ जाते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, वहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन नोन था, यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन है तो हमें फिर नंबर ऑफ वैल्यूज देखनी पड़ती हैं सैंपल्स की, और n की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30 या 30 से बड़ी है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, मीन प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2 एस डिवाइडेड बाय रूट एन। एस सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज हो रहा है, सैंपल मीन एस जो है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज हो रहा है भाई। एस इधर
सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के ये यूज हो रहा है। बाकी एस अल्फा बाय 2 और ये बेटा इक्वल टू, अदीब बताया तो, एज ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। तो इक्वल टू 30 पे भी यही है ना, 30 और 30 से बड़ा। और थर्ड कंडीशन क्या आ जाएगी हमारी, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन एंड इज लेस देन 30। लेस देन 30 पे हो जाएगा मीन प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 कॉमा ये जो निशान है म्यू का, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन। ये सारी बात हो रही है वन टेल टेस्ट की। वन टेल मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक है, एन भी एक है। तो ये वन टेल पे हो रहा है भाई। वन पॉपुलेशन, टू पॉपुलेशन होगी तो हर चीज दो दो होगी। वन पॉपुलेशन पे है ये, सही है। वन पॉपुलेशन पे स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक है, मीन भी एक है। तो ये जो निशान है इसको मैंने कहा ये कहलाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और इस ये कैसे फाइंड आउट होती है? n-1 टी का भी हमारे पास पीछे चार्ट होता है, टी के वैल्यू निकालते हैं। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं ताकि हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ जाए, ताकि हमें पता चले कि किस तरह हो रहा है और कैसे हो रहा है। लिख लिया ये? If n is equal to 81 equal to 45, mean is equal to 325, find a confidence interval 90%, कॉन्फिडेंस इंटरवल 95%। ये तो कॉमन वाले हैं तो इनकी वैल्यूज ऊपर मौजूद है। 98%, 99%। क्या मालूम करना है? कॉन्फिडेंस इंटरवल और म्यू। ये जो निशान होता है ना म्यू का जो निशान देख रहे हैं ना आप, ये बेसिकली पॉपुलेशन मीन का निशान होता है। और ये जो आप वैल्यू एस्टिमेशन टॉपिक है ना, बेसिकली इसके अंदर आप पॉपुलेशन मीन की वैल्यू एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि पॉपुलेशन मीन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक किन वैल्यूज के दरमियान लाए करेगी। तो एस्टिमेशन निकाल रहे होते हैं किसकी? पॉपुलेशन वैल्यू की। तो ये टॉपिक ये है, ठीक है। एस्टिमेशन जो है वो पॉपुलेशन मीन की वैल्यू एस्टिमेट कर रहे होते हैं। नाउ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला इसने कहा सॉल्यूशन, इसने हमें कहा n की वैल्यू, नंबर ऑफ वैल्यूज 81, सही है। उसके बाद ये हमें दे रहा है 45। आई नो कि ये जो है, ये जो निशान है किसका होता है? पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का निशान है ये तो। और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जब गिवन होता है तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा कहलाएगा? ये नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है।
ठीक है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, नोन है, ये मुझे पता चल गया यहाँ से, नोन है भाई ये। इसके बाद ये मुझे सैंपल मीन दे रहा है कितना, 325, और मुझे कह रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर न्यू मालूम करो। ए पार्ट में कह रहा है कॉन्फिडेंस इंटरवल एट, ए पार्ट कर रहे हैं, ए पार्ट 90% है, 90% सही है, 90% पे वैल्यू क्या हो गई, मीन, फॉर्मूला मीन प्लस माइनस जेड। जेड क्यों यूज किया मैंने, नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन पे वी ऑलवेज यूज जेड टेस्ट, रूट एन लिखा, मीन की वैल्यू 325 प्लस माइनस जेड अल्फा बाय 2। अब जेड अल्फा बाय 2 कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना दिया हुआ है, देखो आपके पास कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से ही है, कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% पे अल्फा बाय 2 की वैल्यू जो मैंने लिखवाई है 90% पे अल्फा बाय 2 1.645 सही है, तो 90% पे ये वैल्यू कितनी है 1.645। स्टैंडर्ड डेविएशन 45 डिवाइडेड बाय रूट एन, रूट 81। कैलकुलेटर उठाइए, एक बार प्लस में निकालिए वैल्यू और एक बार माइनस में निकालिए। जल्दी से कैलकुलेटर उठाइए। तो भाई प्लस करके ये वैल्यू आई और माइनस करके वैल्यू आई, पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दिस लाइन, और इसका आंसर इस तरह से लिखा जाता है, देयरफॉर पॉपुलेशन मीन विल lie between 316.775 एंड कहीं इनके दरमियान लाई करती है पॉपुलेशन मीन की वैल्यू, ये आपने एस्टिमेट करनी, ठीक है ना। चलें बी पार्ट, बी पार्ट में देखें 90% है, आप खुद ही ट्राई कीजिएगा। 95% आप इसको साथ साथ अगर कॉपी कर रहे हैं तो आपने ये सवाल उतारा होगा, 95% आप ट्राई करेगा, 98% सी मैं करा देता हूँ, फिर डी आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं 98% वाला करा देता हूँ। कॉन्फिडेंस इंटरवल एट 98%, 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, आपको सारी चीजें पता है, मीन प्लस माइनस जेड नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है, जेड अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट एन, सिर्फ मीन की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 325 प्लस माइनस 325 प्लस माइनस, सिर्फ आपको जेड की वैल्यू चेंज होगी, 98% पे जेड की वैल्यू क्या गिवन है 98 में 2.33, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको क्या गिवन है 45 डिवाइडेड बाय रूट 81। तो एक बार प्लस करके निकालें और एक बार माइनस करके निकालें इसकी वैल्यू। और आंसर ऐसे लिखेंगे 313.35, ये छोटी वाली वैल्यू, फिर थ्री 36.65, ठीक है। देयरफॉर पॉपुलेशन मीन will lie between 313.35 and 336.65, ठीक है भाई। ये दो मैंने करा दिए, दो आप लोग कर लेंगे,
ठीक है, हो जाएंगे ये